Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless, sitting up I'm breathless. Hey guys, my name is Arvind। तो Redmi Note 11 Pro 5G, इसको सुन के इसके स्पेसिफिकेशन को देख के आपको इतना ज्यादा करंट नहीं लगा होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी Redmi Note 10 Pro देख लिया है और उसके साथ बड़े बड़े नंबर्स के साथ हमने अच्छे से खेला है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि Redmi की हर जो सीरीज आती है ना नई वाली, उसके साथ कुछ तो स्पेशल होता है, कुछ यूएसपी वो रखते हैं जिससे वो एक मस्त बिकने वाली चीज बन जाए। क्योंकि Redmi Note 8 Pro के साथ हमने देखा था कैमरा बहुत ही अच्छा था, फिर 9 सीरीज आती है इनकी जहां पे प्रोसेसर बहुत ही अच्छा था, फिर 10 सीरीज जिसमें हमको बेस डिस्प्ले देखने को मिला था हाई रिफ्रेश रेट के साथ, और जो 11 Pro है उसके साथ भी कुछ तो स्पेशल है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये जो Redmi Note 11 Pro 5G है, ये इस प्राइस रेंज में कुछ ऐसी स्पेशल चीज लेके आता है, कॉम्बिनेशन में मैं बात कर रहा हूँ, जो आपको इस प्राइस रेंज में नहीं देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें बेस्ट सुपर एमोलेड डिस्प्ले की, तो वो इस प्राइस रेंज में प्रोवाइड कर देता है Samsung, या फिर बेस्ट लुकिंग फोन की बात करें तो वो Oppo या Vivo ले आते हैं, बेस्ट चार्जिंग की बात करें तो Realme ले आता है। लेकिन ये जो है वो कॉम्बो है भाई, सच्ची में कुछ बग्स भी हैं जो मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से, जहां पे बॉक्स को देखते ही आपको फील आएगी यहाँ पे सबसे पहले ऊपर इंडिया, पीछे की तरफ भी इंडिया, मतलब एक तरफ आपने गलती से नहीं देखा हो तो आपको पीछे की तरफ जानबूझ के दिखा दिया जाएगा कि ये फोन जो है वो इंडिया में बन के रेडी होता है। जहां पे पीछे की साइड आपको कुछ हाईलाइट्स मेंशन देखने को मिल जाते हैं और उनकी बातें हम डिटेल में आगे कर लेंगे, तो अभी जरूरत नहीं है। तो जस्ट बॉक्स खोलते हैं और अंदर देखते हैं क्या माल मसाला है। बॉक्स बड़ा दिख रहा है पर फिर भी ना चार्जर देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम गलत चल रहा है भाई। तो सबसे पहले हमें देखने को मिल जाता है ये फोन। इसको साइड में रखते हुए हम चलते हैं थोड़ा सा अंदर, जहां पे ऑब्वियस सी बात है ये टिपिकल वैसी ही अनबॉक्सिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे एक टीपीयू केस देखने को मिलता है और एक ट्रांसपेरेंट टीपीयू केस है, और इसको देख के पता चल जाता है कि ये जो फोन है वो पूरी बॉक्स से डिजाइन में आता है, और हमको ऑलरेडी पता था ये चीज। और उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन कहाँ चले गए भाई, और यहाँ पे ऐसे कुछ डॉक्यूमेंटेशन हमको देखने को मिल जाते हैं जो बहुत ही कम है। और इसके बाद ये 67 वोट की चार्जिंग ब्रिक, जहां पे सीधा सा मेंशन है कि 11 वोट और 6.1 एम्पियर पे चलता है। मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा 67 वोट आ जाएगा, और ये काफी बड़ी छलांग है भाई, 33 से सीधा 67 वोट। और उसके बाद ये USB Type-C है जिसके थ्रू आप डेटा ट्रांसफर करोगे, और ऑब्वियस सी बात है इस 67 वोट वाले चार्जर को भी इसी से करना है। और अब चलते हैं हम अपने फोन के ऊपर, और ऐसा कुछ है ये फोन जहां पे ब्लू, ब्लैक, व्हाइट और इसी के साथ बड़ी चमकीनियां मची हुई हैं भाई, मतलब काफी सारे कलर्स आपको देखने को मिल जाते हैं अलग अलग लाइट में। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये वो चेंजिंग वाला सीन नहीं है, इसमें कुछ ऐसा पैटर्न है जो अलग अलग लाइटिंग पे अलग अलग सा रिफ्लेक्ट करता है। तो Redmi का Note 11 Pro 5G ग्लास एंड प्लास्टिक की कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, जहां पे मैं इसके फिजिकल ओवरव्यू की बात करूं तो आपको ऊपर की तरफ कैमरा और नीचे की तरफ भी कैमरा देखने को मिल जाते हैं। और Xiaomi ने यहाँ पे डेफिनेटली कोई कंजूसी नहीं करी है। एक चीज मुझे मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे इन दिनों जो Xiaomi के फोन्स आ रहे हैं ना, वहाँ पे बेस्ट स्पीकर्स प्राइस रेंज में आपको देखने को मिल रहे हैं। और Xiaomi की हम क्यों मानेंगे, यहाँ पे हम खुद से टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे कितना माल मसाला Xiaomi ने पैक किया है इसके साथ। की फायदा मुटियारे तख्त हजारे हर साल याद तेनू। तो जैसे आप ड्यूअल स्टेरियो स्पीकर से साउंड एक्सपेक्ट करते हो, बिल्कुल वैसा ही देखने को मिलेगा। थोड़ा सा ट्रिपल ज्यादा ही ऐड किया है Xiaomi ने, जिसकी वजह से और ज्यादा लाउडनेस फील होती है। और डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ जिस प्राइस रेंज में आता है वहां पे लाउडेस्ट स्पीकर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और इसी के साथ ये आईफोन वाले बॉक्सी एजेस हमको देखने को मिल जाते हैं, जो डेफिनेटली काफी प्रीमियम टच ऐड करते हैं। और इसी के साथ 3.5 mm का जैक देखने को मिल जाता है, USB Type-C है, IP67 इसमें देखने को मिलता है। और इसी के साथ IR ब्लास्टर, Redmi की ऑलवेज ब्यूटी, ये भी यहाँ पे बरकरार है। और जैसे ही मैंने फोन को खोला मुझे एक चीज नोटिस हुई, मैंने इसमें फेस अनलॉक या फिर साइड माउंटेड जो फिंगरप्रिंट है उसको अनरोल कर लिया। उसके बाद जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है वो बहुत ही अच्छे से काम करता है, बहुत ज्यादा फास्ट है। फेस अनलॉक भी काफी अच्छे से काम करता है, लेकिन इसका जो ये ओ फोन बटन है वो समटाइम्स लैग करता है। अगर 10 बार यूज करने जाओगे ना तो ये 2 से 3 बार काम नहीं करता है। तो मुझे लगता है ये सॉफ्टवेयर इशू है जिसको जल्दी फिक्स किया जा सकता है Redmi के द्वारा। और पीछे का जो कंस्ट्रक्शन है वो ग्लास का है, आगे की तरफ भी आपको वही
सेम मजबूती कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ देखने को मिल जाती है और पीछे की तरफ भी एज इट इज सेम देखने को मिलता है। और इसी के साथ पीछे का जो ग्लास है वो फील भी ग्लास ही होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई मैट वगैरह नहीं है, बट स्टिल आपको जो फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है वो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलते हैं, कितने भी हाथ इसके ऊपर रगड़ लो, बट ये एज इट इज वैसा का वैसा ही फील होता है। तो इस बात से क्या जाहिर हो जाता है? इससे जाहिर ये होता है कि आप इसको विदाउट केस के भी यूज कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं डिस्प्ले डिपार्टमेंट की। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ऐसे फील नहीं होगा ये कुछ स्पेशल डाला गया है। जिन लोगों ने Redmi Note 10 Pro या Pro Max को यूज करा है, ऑलमोस्ट वही डिस्प्ले यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। वही 6.67 इंचेस का डिस्प्ले है, जहाँ पे सुपर एमोलेड पैनल है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है और इसी के साथ 1200 मैक्स निट्स ब्राइटनेस है। डेफिनेटली ये किल करता है सेगमेंट को। यहाँ पे इतना ज्यादा ब्राइट पैनल आपको नहीं देखने को मिलता है किसी भी स्मार्टफोन में। और इसी के साथ जो पिछली बार 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट थी उसको बढ़ा के यहाँ पे 360 हर्ट्ज कर दिया गया है, जिसके चलते और ज्यादा अच्छी रिफ्रेशमेंट फील होती है आपको। और 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट भी है जो है ना, वो मैंने यूज करी है। मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि पिछली बार से ज्यादा कस्टमाइज्ड है, पिछली बार से ज्यादा फ्लुएंसी इसकी बढ़ी है। तो डेफिनेटली कस्टमाइजेशन पे ज्यादा अच्छा काम किया है रेडमी ने। तो डिस्प्ले वो की वो है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर बेसिस पे इंप्रूवमेंट्स हैं वो आपको डेफिनेटली फील होंगे अगर आपने 10 सीरीज को यूज किया है तो। और छोटी छोटी कॉस्ट कटिंग्स क्योंकि जरूरी है, क्योंकि भाई थोड़ी थोड़ी तो हमारे साथ ऊपर वाले ने भी की है, तो Xiaomi कैसे नहीं करता। क्योंकि ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, अंडर डिस्प्ले दिया जा सकता था, लेकिन साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है। लेकिन इसकी एक चीज अच्छी ये है क्योंकि फिजिकल फिंगरप्रिंट है इसलिए फास्ट है। और बायोमेट्रिक की बात करूं तो ये चीजें काफी फास्ट देखने को मिलती हैं इसमें, जैसे रेडमी के और फोन्स में होती हैं। और अब बात करते हैं इसकी ताकत की, इसके प्रोसेसर की। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है Qualcomm Snapdragon 695। ये जो प्रोसेसर है वो लेटेस्ट है, 6nm पे बना हुआ है, लेकिन इस पे हमने बहुत सारे फोन्स देख लिए हैं। अभी मेरे पास Realme 9 Pro यहीं कहीं पड़ा है, आप बोलोगे तो उसके साथ कंपैरिजन भी बहुत ही जल्दी आ जाएगा, क्योंकि जो 4G वाला Redmi Note 11 Pro है ना, उसकी और Realme 9 Pro की सेम प्राइस है। तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना अगर आपको कंपैरिजन चाहिए ना, तो एकदम इन डेप्थ वाली टेस्टिंग हम कर लेंगे। यहाँ पे आपको 7 5G बैंड्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। MIUI 13 है जो बिल्कुल लेटेस्ट है, लेकिन जो लेटेस्ट नहीं है वो ये है कि यहाँ पे आपको Android 11 ही देखने को मिलता है। लेकिन 9 Pro के साथ अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे आपको Android 12 देखने को मिल जाता है। और Redmi अपनी Note सीरीज में सिर्फ 2 साल के Android अपडेट्स देता है, मतलब अभी आपके पास 12 मिलेगा तो 13 तक आपकी Note सीरीज सिमट चुकी होगी। लेकिन 9 Pro से कंपेयर करें तो ये Android 14 तक जाने वाला है। और चूंकि यहाँ पे Xiaomi का MIUI देखने को मिलता है तो एड ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करोगे ही करोगे, नहीं करोगे तो भी मिल जाएंगे। लेकिन स्पेशल चीज ये है कि जैसे ही आप इसकी सेटिंग में जाते हो तो आपको यहाँ पे एड्स ऑफ करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे पर्सनलाइज्ड एड्स जो हैं इनको आप ऑफ कर सकते हो, और जो नॉर्मल एडवर्टाइजिंग एड्स आते हैं उनको यहाँ पे आप ऑफ कर सकते हो, जिससे आपका ये डेटा नहीं लेगा। एड्स तो फिर भी दिखाएगा, लेकिन उसके बाद ना वो अजीब वाले एड आएंगे, मतलब आप गाड़ी देख रहे हो कोई सुजुकी की, आपको पता चलेगा कि लैम्बोर्गिनी के एड आ रहे हैं, या फिर आपको चाहिए चड्डी लेकिन आपको ट्राउजर के एड दिखाए जा रहे हैं। तो ऐसे वाले एड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे अगर आप इनको ऑफ कर देते हो तो। और बात करूं गेमिंग की, तो मैंने इसमें PUBG ट्राई किया, जहां पे आपको अल्ट्रा हाई सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं, और ये जो प्रोसेसर है उस पे ऑलमोस्ट फोन में यही अनलॉक देखने को मिलता है। इस प्रोसेसर की कुछ लिमिटेशन भी हैं जो आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन मैं बताऊं सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट, जो डे टू डे लाइफ के टास्क जो है ना वो बहुत ही स्मूथली तरीके से ये हैंडल कर सकता है। काफी ज्यादा कैपेबल प्रोसेसर है, बट एट द सेम टाइम जैसे मैंने बताया कुछ कमियां आपको देखने को मिलती हैं। और LPDDR4X और UFS 2.2 बेस्ड स्टोरेज आपको देखने को मिलता है, जिसके चलते एप्स ओपनिंग क्लोजिंग की जो स्पीड है ना वो काफी ठीक ठाक सी आपको देखने को मिल जाती है इसमें। और अब चलते हैं कैमरा डिपार्टमेंट पे। तो यहाँ पे अगेन बहुत बड़े बड़े नंबर्स फेंक के मारे गए हैं। 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, और बाद में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर देखने को मिलता है। 10 सीरीज के मुकाबले में टेली मैक्रो लेंस यहाँ से कट कर दिया गया है पूरी तरीके से। और अगर आप इसका 4G वर्जन खरीदते हो तो आपको एक कैमरा और देखने को मिलेगा इसमें, और वो है हाईएस्ट मेगापिक्सल कैमरा, और डेफिनेटली वो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है भाई। लेकिन वो आपको 5G में नहीं देखने को मिलेगा, मतलब ज्यादा पैसे पे करो फिर भी एक कैमरा कम। बट ट्रूली बताऊं उसकी कोई जरूरत नहीं है, अच्छी बात है एक गड्ढा कम आपको देखने को मिल रहा है। और अब डेफिनेटली जितने बड़े नंबर्स हैं उतनी बड़ी फोटोज भी आपको देखने को मिलती हैं, वो टेस्ट करने का टाइम आ चुका है। और चलिए देखते हैं कितना बेस्ट ये रिजल्ट दे सकता है। तो
तो ये कुछ फोटोज हैं जो मैंने इससे क्लिक करी हैं। डेफिनेटली Xiaomi की जो ओवर शार्पन इमेज जो होती हैं वो यहाँ पे आपको दिख रही हैं, लेकिन जो डिटेल्स हैं वो डेफिनेटली बहुत ही कमाल की हैं। 108 मेगापिक्सल है, लेकिन जो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है उससे थोड़ी सी स्मूथनेस ऐड हो जाती है, क्योंकि 108 मेगापिक्सल से सीधा 8 मेगापिक्सल पे आओगे तो डेफिनेटली ये चीज आपको फील भी होगी और ये चीज आपको ये दिखाएगा भी। उसके बाद 2 मेगापिक्सल के मैक्रो सेंसर से भी मैंने फोटोज ली हैं, जो भी काफी एक्सेप्टेबल क्वालिटी में आपको फोटोज दे सकता है। उसके बाद 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिलता है और इससे मुझे डेफिनेटली कोई शिकायत नहीं है। हाँ, थोड़ी सी वाइटिश इमेज आती है, थोड़ा सा वाइट को बैलेंस करना और ज्यादा जरूरी है सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू, लेकिन स्टिल जिस प्राइस रेंज में आ रहा है उस प्राइस रेंज में काफी एक्सेप्टेबल सी क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है और अबव एवरेज ही मैं इसको बोलूंगा डेफिनेटली। गाइस, ये है 1080p 30 fps बैक कैमरा से और हम जा रहे हैं बाथरूम सेल्फी लेने के लिए। और आइडिया लगाओ कैसा कलर ये शिफ्ट कर रहा है या फिर स्टेबलाइजेशन कैसी है। भाई थोड़ी कमी कर दी, 60 fps होता तो और मजा आ जाती। पर सॉफ्टवेयर में मुझे कुछ कमियां नजर आती हैं। यहाँ पे जैसे ही मैं 2x से 4x 6x पे जा रहा था तो कैमरा पता नहीं एक्सीडेंटली अचानक बंद हो गया और उसके बाद 4 सेकंड तक मैं उसको खोल भी नहीं पाया। तो ये सॉफ्टवेयर कुछ बग्स हैं जिनको Redmi आई थिंक फिक्स कर सकता है और ये कर दिए जाए तो और ज्यादा मजे हो जाएंगे लाइफ में। और उसके बाद चलते हैं बैटरी डिपार्टमेंट पे। तो यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी को पैक किया गया है 67 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ। मैंने टेस्टिंग की है, 45 मिनट्स में 0 to 100% चार्ज हो जाती है। ऑल्दो मेरा फोन 0 नहीं था, 4-5% था, तो यहाँ पे 45 मिनट आपको ऑलमोस्ट लगने वाले हैं। तो इस चीज में कोई कमी नहीं है, बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन है और मैं बोलूंगा कि ये 5000 mAh की बैटरी के साथ इतना बड़ा चार्जर आना ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है बैटरी एंड चार्जिंग का। तो उसके बाद लेके चलता हूं आपको इसकी प्राइसिंग के ऊपर। तो यहाँ पे 6GB 128GB के लिए जो Xiaomi ने प्राइस रखी है वो है 20,999 रुपीज। और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि इतनी प्राइस होने वाली है, लेकिन डिस्काउंट्स के बाद आप 20,000 के नीचे आप इसको खरीद पाओगे। और ये है भाई की मार्केट एनालिसिस। डेफिनेटली हमने जैसा बोला था वैसा ही हुआ है। यहाँ पे आपको HDFC के क्रेडिट कार्ड पे देखने को मिल जाता है 1000 का ऑफ, जिसके चलते इसकी इफेक्टिव प्राइस बन जाती है 19,999 रुपीज। तो इस प्राइस रेंज में अगर आपको ये चाहिए ना तो पहले ही सेल में तत्काल वाली जैसे टिकट बुक करते ना वैसे ही बैठ जाना, वरना ये नहीं होने वाला है। और कुछ सेल्स के बाद डेफिनेटली इसकी Redmi प्राइस बढ़ा देगा जैसा एज यूजुअल होता है। और आपको एक स्मार्ट एडवाइस देता हूं, पिछली बार हम यूट्यूबर्स ने कहा था कि Redmi Note 10 Pro ले लो, वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन इस बार आप Redmi Note 10 Pro Max ही लेना 5G वाला, क्योंकि यहाँ पे आपको 5G देखने को मिल रहा है जो फ्यूचर प्रूफ है। और जो 4G है वो आपको इतना वैल्यू फॉर मनी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई वो भी 18,000 रुपीज का है। तो 18,000 देके हम 2,000 रुपए और देके 5G ना ले लेंगे। तो ये भाई टू भाई वाली राय आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा। और एक अनबायस्ड सा ओपिनियन, आपको अगर रिव्यू चाहिए तो मुझे लिख के बता देना, वो भी मैं कर दूंगा। बाकी एज यूजुअल हैव अ फंटास्टिक डे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर ही दोगे तभी तो जुड़ोगे हमारे साथ। और मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।